गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पाथफाइंडर क्लासेस छपरा में। जिन लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारे वीडियोज के अपडेट्स आपको समय समय पे मिलते रहें। यह आपका पार्ट 6 वीडियो इस चैप्टर का। पार्ट 6 वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 के 4 पे हैं। ठीक है, तो याद रहे कि आपको हर क्वेश्चन में इधर लगभग यही वैल्यू यूज करना है, जैसे आपको बता चुके हैं पिछले भी क्वेश्चंस में कि मान लेंगे आप ए बटा साइन ए बराबर बी बटा साइन बी बराबर सी बटा साइन सी बराबर में के, अर्थात यहाँ से आपको बता चुके हैं पिछले भी वीडियोज में कि ए का मान आ जाएगा यहाँ पे के साइन ए, है ना। बी का मान आ जाएगा आपके पास के साइन बी, ठीक है। और यहाँ सी का मान आ जाएगा आपके पास के साइन सी। क्लियर है इतना। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग देखिए ये क्वेश्चन 4 नंबर जो है इसमें एक्चुअल में एलएचएस में रखना है, तो एलएचएस लंबा हो जाएगा ना, तो हम इसमें का एक पार्ट ले लेते हैं, उसका वैल्यू निकाल लेते हैं पहले। ठीक है, हम लोग ये वाला हिस्सा ले लिए हैं, ठीक है, एक हिस्सा लिया है इसमें से, और उसी तरह से बाकी तीनों का निकाल के, है ना, बाकी ये भी बचेंगे, इन सबको निकाल के जोड़ लेंगे तो आपका प्रूफ हो जाएगा। तो एक हिस्सा पहले लिए है, इसका वैल्यू निकालेंगे, उसी तरह से इन दोनों का भी वैल्यू निकाल के और तीनों को जोड़ लेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहाँ बी की जगह पे आप ये रख सकते हैं ना, तो यहाँ हो जाएगा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी हो जाएगा, क्योंकि सी का वैल्यू ये रहा, और बटा में आपका है कॉस बी प्लस कॉस सी, यही ना है। चलिए एक काम करिए, ऊपर से के स्क्वायर कॉमन कर लीजिए, तो अंदर आ जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, है ना, और बटा में कॉस बी प्लस कॉस सी। ठीक है, अब एक काम करिए ना, नीचे देखिए आपका कॉस में है, ऊपर साइन में, तो ऊपर वाले को भी कॉस में बदल देते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर सी, लिख सकते हैं ना। चलिए, और बटा के नीचे जो है वो आपको लिखना है, वो लिख दीजिए। नीचे है आपका कॉस बी प्लस में कॉस सी। चलिए ऊपर देखिए के स्क्वायर, यहाँ देखिए ब्रैकेट हटाते हैं अंदर से, -1 माइनस कॉस स्क्वायर बी -1 प्लस कॉस स्क्वायर सी। ठीक है, चलिए, और नीचे है कॉस बी प्लस कॉस सी, बाहर है के स्क्वायर, यहाँ देखिए 1 से 1 काट दीजिए, तो ये प्लस वाले को पहले लिखिए ना, यहाँ कॉस स्क्वायर सी माइनस कॉस स्क्वायर बी। ठीक है, और बटा में है आपका कॉस बी प्लस कॉस सी। क्लियर है इतना। अब एक काम करिए, ऊपर जो है एक बार प्लस में लिख दीजिए, एक बार माइनस में, स्क्वायर है ना, तो हो जाएगा कॉस सी प्लस कॉस बी, और फिर इंटू में कॉस सी माइनस में कॉस बी। क्लियर है इतना। और नीचे है आपका कॉस बी प्लस कॉस सी, तो ये दोनों तो सेम ही है ना, तो बच गया आपका के स्क्वायर कॉस सी माइनस कॉस बी। तो ये किसका वैल्यू आया है, तो आप निकालें, ये ऊपर जो था आपका यही ना था, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटा में कॉस बी प्लस कॉस सी। चलिए यहाँ लिख देते हैं बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बटा में कॉस बी प्लस कॉस सी, इसका वैल्यू ये आया। अच्छा, इसी तरह से बाकी दोनों हिस्से जो है इसका और इसका निकाल देते हैं, तो कौन कौन से, इसको लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, है ना। तो यहाँ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कॉस सी और कॉस ए है। चलिए इसको यहाँ लिखते हैं सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा कॉस सी और प्लस कॉस ए, यही ना है। तो इसका वैल्यू इसी तरह से क्या हो जाएगा, के स्क्वायर, यहाँ देखिए ये सी वाला देखिए कॉस सी हो जा रहा है, यहाँ आ जा रहा है कॉस बी, इसी पैटर्न को देखते हुए इसी को लिख दीजिए डायरेक्ट। अब निकालने जाइएगा तो थोड़ा लंबा होगा ना, तो हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, आप चाहे निकालना तो निकाल सकते हैं। ठीक है, तो इसी के अनुरूप इसका भी वैल्यू लिख देंगे, यहाँ हो जाएगा कॉस ए माइनस में कॉस सी। देख लीजिए इसी के पैटर्न को, यहाँ बी है सी है तो यहाँ सी बी आया है, यहाँ सी है और ये है तो यहाँ ए सी आ जाएगा, यहाँ ए आएगा यहाँ सी आएगा। उसी तरह से जो तीसरा हिस्सा था वो आया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और बटा में था आपका कॉस ए प्लस कॉस बी। ठीक है, तो इसका वैल्यू आप क्या निकालिएगा, के स्क्वायर, अंदर आ जाएगा क्या, कॉस बी, है ना, और माइनस कॉस
ए। क्लियर हो गया? तो इसको समीकरण 1 मान लीजिए, इसको 2 मान लीजिए और इसको 3 मान लीजिए। अब तीनों को जोड़ दीजिए। समीकरण 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर तो जोड़िएगा आप, तो यहां हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटा में कॉस बी प्लस कॉस सी प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा में कॉस सी प्लस कॉस ए प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटा में कॉस ए प्लस कॉस बी। अब देखिए बराबर में, यहां देखिए इन तीनों को जोड़िएगा तो इसमें से के स्क्वायर पहले कॉमन कर लीजिएगा। तो जब के स्क्वायर कॉमन करिएगा तो देखिए कॉस सी कटेगा, कॉस बी कटेगा, कॉस ए कटेगा, इंटू करेंगे यहाँ पे 0 से। क्यों? क्योंकि ये सब जोड़ेंगे तो 0 आ जाएगा। के स्क्वायर कॉमन करिएगा तो 0 आएगा, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ गया? 0। ये ना आपको प्रूव करना था, समझ गए ना? चाहे तो इसको लॉन्ग मेथड से आप इसको यहाँ लिखेंगे, फिर के स्क्वायर कॉमन करेंगे तब जोड़ देंगे। समझ गए ना कैसे करना है? तीनों को प्लस में देना है, के स्क्वायर कॉमन करना है, सब कट जाएगा, 0 आ जाएगा। तो प्रूफ हो गया ना? के स्क्वायर इंटू 0 0 ही ना होगा। फिर अब इसका